like a Hellcat. ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल शो मोशन का दिखाया जाता है, जो कि ट्रैफिक में फंस गई थी और अपनी शादी के लिए लेट हो रही थी। इसलिए वो गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगती है। वहीं वो एक डिलीवरी मैन से टकरा जाती है और उससे कहती है, मुझे टाइम पर अपनी शादी में पहुंचना है, इसलिए प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जो सुनकर डिलीवरी मैन उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है और उसे होटल छोड़ देता है। वहीं वो उसे थैंक यू कहकर वहां से जाने लगती है और भागते हुए एक लेडी के पास आती है, जिसे देखकर वो लेडी उसके पास जाती है और कहती है, टैंग ये शादी से भाग गया। जो सुनकर वो कहती है, क्या? और अपने मन में कहती है, मैंने टैंगे को कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि वो शादी से बचना चाहता है। वही मिस फो कहती है, ये सब मेरी गलती है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा फो फैमिली की डॉटर इन लॉ रहोगी। वही सीन हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे मोशन कहती है, 2 साल पहले हुई शादी में मेरा ग्रूम नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने मेरा कर्ज चुकाने में मेरी हेल्प की और साथ ही मुझे फो ग्रुप में जॉब मिल गई। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग कह रहे थे, मैंने सुना है कि हमारी कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट चाइना से वापस आ गए हैं और जल्दी वो यहाँ पे आने वाले हैं। वहीं सीन हमें फोन एनसे का दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी से नीचे उतरता है। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग प्रेसिडेंट के आने की बात सुनकर तैयार होने लगते हैं, जो देखकर मोशन हंसने लगती है, जिसे देखकर मैनेजर कहता है, क्या यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है? और लिफ्ट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मैनेजर मोशन को रोक लेता है और उसे वहाँ पे छोड़ के जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी लिफ्ट खुलती है, इसलिए वो जल्दबाजी में उसके अंदर जाती है और फोन एनसे से टकरा जाती है। वहीं वो कहती है, माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है, मैंने तुम जैसे काफी लड़कियां देखी है जो कि लड़कों को सेड्यूस करती है। वो कहती है, तुम हैंडसम हो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करे, इसलिए अपने आप पर घमंड करना बंद कर दो। वहीं वो उसे साइड में हटाता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट नैन्सी के पास आता है और कहता है, यह असिस्टेंट कैंडिडेट के रिज्यूम है। वहीं वो उसे देखता है। असिस्टेंट कहता है, इसका नाम सियांग यूवाई है और हमें पता चला है कि इसे मिस्टर शी ईशान ने रिकमेंड किया है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें यूवाई और ईशान का दिखाया जाता है, जहाँ पे यूवाई कहती है, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, क्या मैं नैन्सी की असिस्टेंट बन जाऊंगी? वो कहता है, थोड़ा इंतजार करो, तुम जल्दी ही नैन्सी की असिस्टेंट बन जाओगी और उसके बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना है और उसके सारे सीक्रेट्स मुझे बताने हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी कहता है, मुझे ईशान के इरादे ठीक नहीं लगती और दूसरा रिज्यूम देखता है, जो कि मोशन का था और असिस्टेंट से कहता है, इसे जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट मोशन के पास आता है और कहता है, आप मिस्टर फो की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। वो कहती है, क्या सच में? जो कि ईशान और युवाई भी सुन लेते हैं। वहीं ईशान कहता है, लगता है तुमसे कोई गलतफहमी हो गई है। कंपनी के सारे लोगों को पता है इस पोजीशन के लिए सियांग युवाई से बेहतर कोई नहीं है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर फो से कोई गलती नहीं हुई है और मोशन से कहता है, मिस्टर फो आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चलिए। वहीं दूसरी तरफ वो नैन्सी के पास आती है और उसे देखकर कहती है, अरे नहीं, क्या ये मेरा बॉस है? और उससे कहती है, हेलो बॉस, मेरा नाम शो मोशन है। वो कहता है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। वो कहती है, ठीक है, मैं अच्छे से काम करूंगी और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है, जो कहती है, टैंग ये चाइना वापस आ गया है, इसलिए तुम आज रात डिनर पर आ जाना। वो कहती है, ठीक है, और अपने मन में कहती है, फाइनली मैं अपने हस्बैंड से मिलूंगी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मिस फो कॉल पर बात करते हुए कहती है, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? टैंग ये कहता है, मॉम मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। जो सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और फोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ मोशन वहाँ पे आती है, जिसे देखकर मिस फो कहती है, टैंग ये आज काफी बिजी है, इसलिए वो डिनर पर नहीं आ पाएगा। वो कहती है, कोई बात नहीं। मिस फो कहती है, तुम भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो। अगर उस दिन तुम्हारे फादर ने मुझे कार एक्सीडेंट से नहीं बचाया होता तो आज वो जिंदा होती। वो कहती है, ये सब बीती बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोशन अपने फ्रेंड्स से बातें करते हुए अंदर जा रही थी।
कि तभी वो नैन्सी के फ्रेंड से टकरा जाती है और कहती है मुझे माफ करना, और नैन्सी को देखकर कहती है बॉस। नैन्सी का फ्रेंड कहता है ये लड़की कौन है? वो कहता है ये मेरी असिस्टेंट है। जो सुनकर उसका फ्रेंड मोशन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, वही वो उसे रोकता है और कहता है तुम दोनों काफी ड्रंक हो गए हो, इसलिए अगली बार से मैं तुम दोनों को नहीं बुलाऊंगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है इन फाइल्स को चेक करो। वो कहते हैं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो फाइल में अपना मुंह छुपाकर उसे देखते हुए अपने मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर फो शादीशुदा है। वहीं वो कहता है ये फाइल ले जाओ, और उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है लाओ मुझे फाइल दो, जिसे देखकर वो डर जाती है और जैसे ही नीचे गिरने वाली थी वो उसे बचा लेता है। तभी युवाई वहाँ पे आ जाती है। वहीं वो कहता है उसे टेबल पर रख दो। वहीं युवाई अपने मन में कहती है मोशन की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे इसे कंपनी से बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो नैन्सी के पास आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया। वहीं वो उसकी फैली हुई रिमोट दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। वो कहता है 3 घंटे में हम सच पता कर लेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम रिजाइन कर दो। वो कहती है ठीक है, और वहाँ से जाती है। असिस्टेंट कहता है लेकिन मैं शू उस तरह की इंसान नहीं लगती। वो कहता है भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम हमारी कंपनी की रेपुटेशन नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उसे जाने दो। वहीं दूसरी तरफ मोशन उसके पास आती है और कहती है बॉस मुझे पता चल गया, उस समय मैं आपके साथ काम कर रही थी। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है जाओ और इसका पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट एक लड़की के पास आता है और कहता है हमें पता चल गया है कि तुमने मिस शो की रिमोट फैलाई है, इसलिए आपसे तुम्हें फो ग्रुप में आने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही युवाई उसके पास जाती है और उससे कहती है अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मोशन नैन्सी के पास आती है और कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे ये स्टार बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, जिसे वो लेती है और अपने मन में कहती है मिस्टर फो ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, इसलिए इस बार मैं उनकी हेल्प करूँगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाऊँगी। और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही नैन्सी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कहती है मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है और अपनी मॉम के पास आता है और कहता है मॉम चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मोशन कहती है लगता है मैं गलती से अपना पर्सनल फ़ोन लेकर आ गई हूँ, और उसे साइलेंट करके बैग में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी कहता है वो कॉल नहीं उठा रही। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है तो फिर जाके उसे लेकर आओ। वो कहता है ठीक है, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेंसो नाम का आदमी मोशन के पास आता है, जिसे देखकर वो कहती है हेलो मिस्टर वेंसो, मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। वहीं वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि फो ग्रुप में इतनी सुंदर लड़की है। वहीं वो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, और उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। वहीं वो कहता है इसकी फिक्र मत करो, और उसके पास जाके बैठता है। वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है मिस्टर वेंसो आप ये क्या कर रहे हैं, और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, इसीलिए वो उसे मारती है और वहाँ से जाती है और भागते हुए नैन्सी से टकरा जाती है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वहीं वेंसो चिल्लाते हुए वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम अभी क्या करने वाले थे? वो कहता है मिस्टर फो मैं तो बस मिस शो के साथ मजाक कर रहा था। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? इसलिए अगली बार से यहाँ आने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं वैन फैमिली के साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल करता हूँ। वहीं असिस्टेंट उससे वहाँ से ले जाता है। मोशन कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं। वहीं उसे किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो दोनों फ़ोन लेने के लिए जाते हैं। वहीं वो अपने मन में कहता है ये नंबर तो जाना पहचाना लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है क्या आप बीमार हो गई हैं? मैं अभी वहाँ पे आती हूँ। और नैन्सी से कहती है मेरी मदर बीमार है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। वो कहता है ठीक है, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस फो के पास आती है और कहती है मॉम अब आपकी तबीयत कैसी है? मिस फो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी थकान हो गई थी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी शोल्डर मसाज कर देती हूँ। मिस फो कहती है
अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी वहाँ पे आता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है तुम देर से आए हो, मेरी डॉटर इन लॉ तो चली भी गई। वो कहता है ये तो अच्छी बात है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें अपनी वाइफ की जरा से भी परवाह नहीं है, और वैसे भी बोलो मत, उसके फादर ने मेरी जान बचाई है। वो कहता है ये दोनों अलग बातें हैं, और वैसे भी जिससे प्यार ना हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है लेकिन तुम्हें उसके जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। वो कहता है क्या आपको पूरा यकीन है कि वो इतनी अच्छी है। उसकी मॉम कहती है हाँ, मैं आज उसे तुमसे मिलवाऊंगी, और मोशन को कॉल करके उसे होटल में डिनर करने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग होटल आते हैं, जहाँ पे मिस फू मोशन को देखकर कहती है वो देखो वो तुम्हारी वाइफ है, जिसे वो देखता है लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो कहता है क्या आपको पूरा यकीन है। उसकी मॉम कहती है हाँ, और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है उन्हें किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहती है मैं अभी आती हूँ, और नैन्सी से कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जाके अपने वाइफ से मिल लो, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोशन एक वेटर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रूम नंबर 666 का नंबर उल्टा हो जाता है। वहीं एक औरत बाहर आती है और कहती है ये कैसी आवाज थी, जिसकी ड्रेस बिल्कुल मोशन जैसी थी। वहीं दूसरी तरफ मोशन रूम नंबर 999 में जाती है, और वहीं दूसरी तरफ नैन्सी रूम नंबर 666 को 999 समझकर उसमें घुस जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पे उसे दो लोग किस करते हुए दिखते हैं, और उस लड़की के कपड़े देखकर नैन्सी को लगता है कि वो उसकी वाइफ है और वो उसे चीट कर रही है, इसलिए वो उनका फोटो ले लेता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उनका इंतजार कर रही थी और अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके कहती है आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। मिस वो कहती है मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं वहाँ से चली गई, लेकिन टेंगे को तो वहाँ पे आ जाना चाहिए था, लगता है वो फिर से भाग गया। वो कहती है कोई बात नहीं, और फोन रखती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मॉम के पास आता है और कहता है कि आपको पता है आप जिस डॉटर इन लॉ की बात कर रही थी उसका किसी और के साथ रिलेशन है, और मैंने ये अपने आंखों से देखा। उसकी मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं वो उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसे वो देखती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। वो कहता है मुझे पता है कि आपको वो पसंद है, लेकिन आपको लोगों के चेहरे पहचानना आना चाहिए, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी असिस्टेंट से कहता है क्या तुमने लॉयर को सब कुछ बता दिया। वो कहता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ मोशन को लॉयर का कॉल आता है जो कहता है मैं मिस्टर फो का लॉयर हूँ, इसलिए मैं आज दोपहर को आपसे मिलकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो लॉयर के पास आती है। वहीं लॉयर कहता है मिस शो, मैंने आपके और मिस्टर टेंगे के डिवोर्स मैटर के लिए यहाँ पे बुलाया है, क्या आप इसके लिए राजी हैं। वो कहती है हाँ। लॉयर कहता है ये रहा डिवोर्स एग्रीमेंट। वहीं वो डिवोर्स एग्रीमेंट पढ़ती है और कहती है मैं उसे कंपनसेशन क्यों दूं। लॉयर कहता है क्योंकि मिस्टर फो के पास एविडेंस है कि आपने उन्हें चीट किया है। वो कहती है ये बकवास है, अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन कंपनसेशन नहीं दूंगी। वही लॉयर नैनचेन को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है, और मोशन से कहता है मिस्टर फो ने कहा अगर आप कंपनसेशन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जल्दी से उन्हें डिवोर्स देना होगा। वहीं उसे नैन्सी का मैसेज आता है, इसलिए वो कहती है माफ करना, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं कल वापस आती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो नैन्सी के पास आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया। वो कहता है हाँ, आज तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय नैन्सी के लिए लंच पैक करी थी, तभी ईशान वहाँ पे आता है और कहता है क्या ये लंच प्रेसिडेंट के लिए है। वो कहती है हाँ। वही ईशान कहता है मेरी कजन का लंच इसके बिना अधूरा है। वो कहती है माफ करना, लेकिन ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम बॉस को दूसरी चीजें नहीं दे सकती। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, क्या आप तुम ये करोगी। वो कहती है हाँ। वहीं दूसरी तरफ मोशन खाना लेकर वहाँ से जाती है और नैन्सी को लाकर देती है। वहीं नैन्सी उसे खाता है और कहता है इसमें तो अजीब सा टेस्ट आ रहा है। वहीं उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो देखकर मोशन उसे उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नैन्सी को चेक करता है और कहता है इन्हें पीनट से एलर्जी है, इसलिए लगता है कि गलती से उन्होंने पीनट्स खा लिए, इसलिए थोड़ी देर आराम करने से ये ठीक हो जाएंगी। वो कहती है थैंक यू डॉक्टर। वहीं दूसरी तरफ उसे लॉयर का कॉल आता है, इसलिए वो बाहर जाती है। लॉयर कहता है क्या आप आज नहीं आने वाली। वो कहती है मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं 3 दिन बाद आपसे मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ
नैन्सी को लॉयर का कॉल आता है जो कहता है मिस शू ने कहा कि वो आपको 3 दिन बाद डिवोर्स देगी। वो कहता है क्या? वही मोशन वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या हुआ मिस्टर फो? वो कहता है मेरा एक फ्रेंड है और उसकी फैमिली ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी और उसके बाद वो अब्रॉड चला गया, लेकिन अब वो डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। वो कहती है हो सकता है कि ये कोई गलतफहमी हो। वो कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से दूसरे आदमी के साथ देखा है। वो कहते हैं मिस्टर फो तो क्या वो आप हैं? मेरा मतलब वो आपका फ्रेंड है। वैसे मेरी भी एक फ्रेंड है जिसका हस्बैंड उनकी शादी से खुश नहीं है और ना ही वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। वो कहता है अरेंज मैरिज सच में बेकार होती है। वहीं दूसरी तरफ वो लॉयर के पास आती है और डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर देती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस फो के पास आती है और कहती है मॉम मैंने टेंगे से डिवोर्स ले लिया है, लेकिन चिंता मत करिए, इससे आपके और मेरे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं आप इसकी वजह से नाराज तो नहीं हैं? मिस वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, और उसे काट देती हुई कहती है इसे रख लो। वो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मिस फो को गले लगाती है। वहीं मिस फो अपने मन में कहती है टैंग ये सच में अंधा है, उसे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर उसे इसका पछतावा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो नैन्सी के पास आती है और उससे कहती है आपने मुझे बुलाया? वो कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लैंडटैंग प्रोजेक्ट को संभालो। जो सुनकर वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे कर लोगी। वहीं दूसरी तरफ वो ओवर टाइम काम कर रही थी जिसे यूआई देखती है और कहती है मोशिंग तुम्हारी मेहनत किसी काम नहीं आने वाली, और किसी को कॉल करती है। वहीं सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मोशिन अपने काम पर आती है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है तुम्हारी अभी भी काम पे आने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? एम्प्लॉय कहती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो गया है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं यूआई कहती है पता नहीं कुछ लोगों को असिस्टेंट की पोजीशन कैसे मिल जाती है। वो कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कई बार चेक किया और उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। यूआई कहती है अगर तुम चाहो तो इसे वापस देख सकती हो, लेकिन अब तुम इस गड़बड़ को ठीक नहीं कर सकती। अगर मैं मिस्टर फो की जगह होती तो तुम्हें कब से फायर कर दिया होता। वो कहते हैं लेकिन तुम उनकी जगह पर नहीं हो, इसलिए ये डिसीजन मिस्टर फो का होगा। वहीं ईशान वहाँ पे आता है और कहता है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? वहीं यूआई ईशान को सारी बातें बताती है, जो सुनकर ईशान कहता है मुझे तो पता ही था एक असिस्टेंट के पास अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, पता नहीं नैन्सी ने तुम्हें क्यों चुना। वहीं नैन्सी वहाँ पे आता है और सभी लोगों से कहता है तुम लोग काम करने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर सभी लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं ईशान कहता है नैन चैंग इस बार तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें सच में लोगों को पहचानना नहीं आता और उसी की वजह से हमारी कंपनी में काफी बड़ा लॉस हो गया है। वो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। ईशान कहता है ठीक है, तो मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा, और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहते हैं मिस्टर फो मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है और मैं सच का पता लगा के रहूंगी। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे कल रात की फुटेज देखनी है। तभी एक आदमी कहता है माफ करिएगा मिस शो, लेकिन कल रात की फुटेज गायब है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ की है, और मैंने आज सुना कि नाना नाम की एक एम्प्लॉय काम पर नहीं आई है, और साथ ही मैंने सुना है कि उसने भी कॉन्ट्रैक्ट की तैयारियों में हेल्प की थी। वो कहता है तुम्हारा मतलब है उस नाना नाम के एम्प्लॉय ने वो सब किया है? असिस्टेंट कहता है लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कल रात की फुटेज भी गायब है। वो कहता है ठीक है, तो जाके हैकर को लेकर आओ और फुटेज को फिर से रिकवर करो। असिस्टेंट कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो मैनेजर के पास जाती है और कहती है क्या आप मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी दे सकते हैं? मैनेजर कहता है क्या तुम उसे देखने के लायक हो? वो कहती है मैंने ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है, तो फिर मैं क्यों नहीं देख सकती? मैनेजर कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से फो ग्रुप को काफी बड़ा लॉस हो गया है। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मैनेजर जू आप ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर कहता है मैं तो बस मोशन को समझा रहा था। असिस्टेंट कहता है लेकिन तुम उसे क्यों समझा रहे हो? ये तो तुम्हारी गलती है, और उसे वीडियो दिखाता है। वहीं मैनेजर इस वीडियो को देखता है जहाँ पे नाना कंप्यूटर में कुछ कर रही थी और फिर वो मैनेजर के साथ रोमांस करती है, जो देखकर मैनेजर कहता है ये मैं नहीं हूँ, ये वीडियो नकली है। वही एम्प्लॉय फोन लेती है और उनका वीडियो देखती है। वही मैनेजर असिस्टेंट से कहता है
ये सब उस नाना की गलती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट कहता है मुझे तुम लोगों की रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाना ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है, इसलिए मुझे ईमानदारी से सच बताओ। मैनेजर कहता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सच में कुछ पता नहीं है। वहीं असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे बुलाता है और कहता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहीं मोशन वो वीडियो देखती है और कहती है इसमें तो कोई और भी दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है जैसे मैंने इस रिंग को कहीं देखा है। वहीं असिस्टेंट कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? वो कहती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ युवा उसके पास आती है और कहती है असिस्टेंट शू तुम सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। वो कहती है मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, और जैसे वहाँ से जाने वाली थी युवाई उसे रोकती है। वहीं वो उसका हाथ छुड़वाते हुए कहती है मुझे जाने दो, जिसकी वजह से युवाई की रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे युवाई उठाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है, अगर ये टूट जाती तो? जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है ये तो वही रिंग है, इसका मतलब जिस रात नाना ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया था उस रात ये भी वहीं पे थी। वहीं वो उससे कहती है क्या तुमने नाना के अफेयर के बारे में सुना? युवाई कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। वो कहती है नाटक करना बंद करो, हमें पता चल गया है कि नाना ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट बदला था, लेकिन नाना तो एक छोटी सी एम्प्लॉय है, उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, जरूर उससे ऐसा किसी ने करवाया है। युवाई कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं ये सबके सामने बताऊं या फिर तुम अकेले में सुनना चाहोगी? वहीं वो सभी लोगों से कहती है हमें यहाँ पे अकेला छोड़ दो, जो सुनकर सारे लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं युवाई कहती है नाना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुमने किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो कहती है फुटेज रिकवर हो गया है, इसलिए अब तुम चाहकर भी इसे नकार नहीं सकती। वो कहती है तो क्या नाना कभी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और वहाँ से जाती है। लेकिन मोशिंग ने उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है हमें नाना मिल गई है और उसने वो सब युवाई के कहने पर किया। वो कहता है तो उसे पकड़ के रखो और उससे भागने मत देना। वहीं युवाई वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर फो आपको मोशिन का कुछ करना होगा, वो हमेशा मुझे बुली करती है। वहीं मोशिन वहाँ पे आती है और कहती है युवाई नाटक करना बंद करो। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर फो क्या हमें जो पता चला है क्या वो उसे बता देना चाहिए? वो कहता है हमें पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए। युवाई कहती है मिस्टर फो क्या आपको नाना के बारे में कुछ पता चला है? वो कहती है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? युवाई कहती है मैं क्यों डरूंगी। वहीं वो सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। वहीं युवाई कहती है मैंने बस ये गुस्से में कहा था, लेकिन ये सच नहीं है। वहीं असिस्टेंट किसी को कॉल करता है और कहता है मिस युवाई कोई आपसे बात करना चाहता है। वहीं नाना कहती है मिस यांग असिस्टेंट गोंग ने मुझे पकड़ लिया है, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। जो सुनकर वो कहती है तुम ये क्या कह रही हो, इसीलिए मिस यांग प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो कहती है युवाई नाना ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम क्या कहोगी? वहीं युवाई टेबल पर बैठती है और कहती है मिस्टर ईशान मेरे बॉस है, अगर आप लोगों ने मुझे टच करने की हिम्मत की तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं ईशान वहाँ पे आता है और कहता है कौन मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कर रहा है? नैन्सी कहता है ईशान तुम्हारे एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट में छेड़खानी की है, जिसकी वजह से कंपनी को 10 बिलियन का लॉस हुआ है, क्या तुम मुझे इसके बारे में समझा सकते हो? मोशन कहती है और हमारे पास इसका एविडेंस भी है। जो सुनकर ईशान बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ ईशान को उसके ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी कजन ने तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ले ली है। वो कहता है हाँ मुझे पता था कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी छोटी सी गलती का फायदा उठाएगा, लेकिन आप चिंता मत करिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और दूसरी तरफ मोशन कहती है आप मुझे अपने साथ टाओ युआन विलेज चलने के लिए कह रहे हैं? वो कहता है हाँ ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, क्या तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहती? वो कहती है ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर फो थैंक यू। वो कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी कमजोर हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर नहीं आता। वो कहती है मिस्टर फो तो आप मुझे बताइए मैं आपको थैंक यू कैसे करूँ? वो कहता है मेरा डिवोर्स हो गया है। वो कहती है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कंफर्ट करूं? जो सुनकर वो उसे नीचे उतारता है और कहता है अपने आप चलकर आ जाओ। वहीं सीन हमें शू शाओ नाम की लड़की का दिखाया जाता है। वहीं उसके ग्रैंडपा कहते हैं इस बार तुम चाइना में कब तक रुकने वाली हो? वो कहती है इस बार मेरा शादी करने का प्लान है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम फोन नैन्सी की बात कर रही हो? वो कहती है हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन वो शादीशुदा है। वो कहती है लेकिन उसका डिवोर्स हो गया है, और गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था। वहीं वो एक डिलीवरी मैन को देखती है और उसे रोकती है और कहती है मेरी गाड़ी खराब हो गई है,
इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वहीं डिलीवरी मैन उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और मोशिन अंदर जा रहे थे, तभी वो डिलीवरी मैन शूशाओ को लेकर वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहीं शूशाओ कहती है फोन नैन्सी। वहीं डिलीवरी मैन कहता है तुम तो वही लड़की हो, है ना? मोशिन कहती है तुम मुझे जानते हो? डिलीवरी मैन कहता है क्या तुम भूल गई? तुम्हारी शादी वाले दिन मैंने ही तुम्हें होटल छोड़ा था। जो सुनकर वो कहता है तुम शादीशुदा हो। वहीं दूसरी तरफ शूशाओ कहती है मैं इस बार चाइना तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, लेकिन नैन्सी तो उसकी बातों को इग्नोर करके मोशन के बारे में सोच रहा था और कहता है लगता है उसका हस्बैंड काफी अच्छा है। वहीं शूशाओ कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाओ युआन विलेज का प्रोजेक्ट दे दो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। शूशाओ कहती है ये बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्या तुम इसे मुझे नहीं दे सकती? और बदले में मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स ब्राइड प्राइस के तौर पर दे दूंगी। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो अपने जूते साफ कर रही थी, तभी शूशाओ उसके पास आती है और कहती है यहाँ पे हर जगह गंदगी है, पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। वो कहती है आप रिच फैमिली में पली बड़ी हैं, इसलिए आपके लिए विलेज जैसी जगह में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। शूशाओ कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है लगता है आपने किसी गंदी जगह पर पैर रख दिया है। जो सुनकर वो चिल्लाने लगती है। वहीं वो उसे चेयर पर बिठाती है और उसके जूते साफ करने लगती है। शूशाओ कहती है तुम सच में काफी अच्छी हो। वहीं नैन्सी वहाँ पे आता है और शूशाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे अपने जूते साफ करवाने की? जो सुनकर वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो शूशाओ से कहता है मोशन से दूर रहो और उसे फिर से बोली करने की हिम्मत मत करना। शूशाओ कहती है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? वो कहता है इसके बारे में उसे मत बताना। वो कहती है तुम उसे पसंद तो करते हो लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं है। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है अब से तुम शूशाओ से दूर रहना। वो कहती है पर क्यों? वो कहता है मेरे ग्रैंडपा और शूशाओ के ग्रैंडफादर दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती है। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद शूशाओ अपने फैमिली के साथ अब्रॉड चली गई, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। शूशाओ अच्छी इंसान नहीं है और वो तुम्हें बुली कर सकती है, जो कि शूशाओ भी सुन लेती है और उसके पास आके कहती है तुम्हारी मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? और मोशन से कहती है अगर ये मेरे बारे में कुछ भी बोले तो इस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग फिशिंग के लिए आते हैं, तभी शूशाओ कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे टॉयलेट ले चलोगी? वहीं वो दोनों वहाँ से जाती है। उनके जाते ही कुछ लोग उसके पास आते हैं और जैसे ही उसे चाकू से मारने वाले थे वो जाग जाता है और कहता है तुम्हें किसने भेजा है? वहीं वो आदमी जैसे ही फोन एंजिन को मारने के लिए जाता है वो साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरा आदमी जैसे उसे मारने के लिए जाता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या आप तुम लोग बताओगे इसके पीछे कौन है? वो आदमी कहता है हमें जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं मोशन वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस्टर फो, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो आदमी उसके गले पर चाकू रख देता है और कहते हैं आज तुम दोनों मरोगे। वहीं नैनचिंग उस आदमी को मारता है और मोशन के पास जाता है। वहीं शूशाओ वहाँ पे आ जाती है और चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं मोशन भी जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो आदमी उसे रोकता है, इसलिए वो उसे मारती है। वहीं शूशाओ असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर आ जाती है। वहीं बॉडीगार्ड्स उन आदमियों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं अगली बार इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल मत आना, बल्कि बैंडेज खरीद लेना। और वहाँ से जाते हैं। वहीं शूशाओ कहती है तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा है ना? वो कहती है तो बस छोटी सी खरोच है। शूशाओ कहती है तुम नैन्सी की बजाय मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें इससे भी अच्छी सैलरी दूंगी। वो कहती है थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। शूशिन कहते हैं ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही नैन से कहता है तुम्हें अपने हस्बैंड को कॉल करके इस बारे में बता देना चाहिए। वो कहते हैं मिस्टर फू, दरअसल हमारा डिवोर्स हो गया है। जो सुनकर वो कहता है क्या, और खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट नैन्सी के पास आता है और कहता है ये इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स है और जैसा कि आपको उम्मीद थी ये ईशान का ही काम है। वहीं दूसरी तरफ ईशान एक एम्प्लॉय को छेड़ रहा था, तभी ऑफिसर उसके पास आते हैं और कहते हैं किसी ने आपकी रिपोर्ट करवाई है और कहा है कि आपने लोगों को हायर करके उन्हें मारने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोशन को लॉयर का कॉल आता है जो कहता है कल आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए सिविल अफेयर ब्यूरो में आना है। वो कहते ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मैं कल टाइम पर आ जाऊंगा।
वहीं मोशन उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर फो, कल मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। वो कहता है ठीक है, ऐसे कल मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसलिए क्या तुम मुझे अपने साथ रहने का चांस दे सकती हो। वो कहती है, माफ करना मिस्टर फो, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो सिविल अफेयर ब्यूरो आता है और मोशन को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं, मैं यहाँ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। वो कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने आया हूँ, वैसे मैं कॉल करके आता हूँ। और अपनी वाइफ को कॉल करता है। वहीं मोशन कॉल उठाती है और कहती है, हेलो मिस्टर टेंगे, मैं सिविल अफेयर ब्यूरो आ चुकी हूँ, आप कहाँ पे है। जिसकी आवाज़ सुनकर नैन्सी पीछे मुड़कर उसे देखता है और उससे कहता है, तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है। वो कहते हैं, शी टेंगे। जो सुनकर वो कहता है, इसका मतलब मेरी जिससे शादी हुई है वो तुम हो। वो कहती है, क्या। वहीं वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। वो कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम फू नैन्सी नहीं है। वो कहता है, हाँ है, और शी टेंगे मेरा पुराना नाम है जो कि मेरी मदर के सरनेम से जुड़ा हुआ है। वैसे मोशन, मुझे माफ कर दो। वो कहती है, तो फिर तुम शादी से भागे क्यों थे। वो कहता है, इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों तक अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, लेकिन जिंदगी अभी भी काफी लंबी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसकी भरपाई कर दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वो कहती है, ठीक है, लेकिन इस बार मत भागना। वो कहता है, बिल्कुल, और उसे उठा लेता है। और इसी के साथ ये ड्रामा ये भी खत्म हो जाता है।